अगर आप जीवन में हमेशा अच्छे विकल्पों को चुनते रहेंगे तो आप जीवन में कभी भी उतने सफल नहीं हो पाएंगे जितनी आपकी काबिलियत है। लेकिन अगर आप सभी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। तो आज की हमारी कहानी इसी बात के ऊपर है कि आप कैसे अपना लक्ष्य पा सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया एक बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, दादाजी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप मुझे सफल बनने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने सर में सर मिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे पास की एक नर्सरी में ले गए। वहाँ दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगाया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब दादाजी ने लड़के से पूछा कि तुम बताओ अब कौन सा पौधा अधिक सफल होगा। लड़का सोचता रहा और उसने कहा कि अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा, ये ज़्यादा बड़ा बनेगा क्योंकि यहाँ वो हर खतरे से सुरक्षित है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ध्यान देते और समय बीतता गया। 3-4 साल के बाद जब वह लड़का फिर अपने माता पिता के साथ गांव में घूमने आया और अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया। इस बार आप कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले और उस लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक बड़े पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये पौधा ज्यादा सफल होगा। दादाजी ने कहा, अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसकी छांव में बड़े राहगीर यानी आने जाने वाले बहुत आराम कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, अब बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है दादाजी? बाहर तो न जाने उसे कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा, आंधी, तूफान, बारिश। अब दादाजी मुस्कुराए और बोले, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने के भी तो अपने फायदे हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि वो इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो बेटे, अब जो मैं बात तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम उसे अपने अंदर बिठा लो तो जिंदगी में तुम कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि जो तुम अगर जिंदगी में अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारी जितनी काबिलियत है। बट अगर तुम हर खतरे का सामना करके आगे बढ़ोगे तो तुम जिंदगी में कुछ भी पा सकते हो। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था और आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। जीवन में हम जिन रुकावटों को जितना बड़ा शत्रु समझते हैं वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। तो आई होप कि आपको भी मेरी इस कहानी से सबक मिला होगा और आपको समझ आया होगा कि कैसे हम अपने लक्ष्य को पार कर सकते हैं, पा सकते हैं अपने लक्ष्य को बिना किसी खतरे का, बिना किसी सब प्रॉब्लम का सामना करते हुए।